तारीख पे तारीख मिलती रही माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। एक बार फिर से जेके एसएसबी के एस्पायरेंट जो हैं वो प्रेस क्लब में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और पहले भी हमने इसके ऊपर बात की थी तो बच्चों ने आशंका जताई थी कि शायद उनके साथ सियासत की जा रही है, राजनीति की जा रही है, उनके भविष्य को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्होंने जेके एसएसबी के खिलाफ बोला। इन्होंने कहा कि यहाँ धांधलियां हो रही हैं, गड़बड़ हो रहा है, और इन्होंने ये भी कहा कि जिस कंपनी से अभी एग्जाम करवाया जा रहा है वो सही नहीं है एप्टेक। एक बार फिर इनसे बात करते हैं। अच्छा अतुल जी, आज बताएं कि क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब हम सड़कों पर थे, एक ही मांग थी कि जिस कंपनी को हायर किया गया वो एक टेंटेड कंपनी है, हम लोग उसको एग्जाम नहीं देने वाले हैं। उसको लेकर जो है पेपरों को पोस्टपोन किया गया। 2 पेपरों का मामला जो है वो कोर्ट में चला गया। लेकिन बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग तो पहले दिन से रिक्रूटमेंट के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ थे। हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी कंपनी विशेष के खिलाफ नहीं थे, लेकिन सरकार ने उल्टा हम लोगों को सुनने के हम लोगों को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 2 पेपर जो कोर्ट में हैं उनकी आड़ में उन्होंने तमाम रिक्रूटमेंट्स जम्मू कश्मीर की जो जेके एसएसबी ने करवानी थी, जिनके फॉर्म भर दिए जा चुके हैं, या जो वैकेंसीज हमारे जीएडी डिपार्टमेंट ने जेके एसएसबी को दी हैं वो सभी की सभी उन्होंने रिक्रूटमेंट्स को रोक दिया है। ऐसे में हम लोगों का इंतजार का बांध जो है वो अब टूटता जा रहा है, क्योंकि हम लोग सभी के सभी एस्पिरेंट जो हैं वो ओवरएज होते जा रहे हैं। एक कैपेबिलिटी होती है किसी चीज को फेस करने की, वो लोग हम लोग खो रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग ये है कि वो तमाम एग्जाम्स जिसके फॉर्म भर दिए जा चुके हैं या जो नई वैकेंसीज गई हैं जेके एसएसबी के पास, उनका कैलेंडर निकाला जाए, पुराने जो एग्जाम वो लिए जाएं, जल्द से जल्द लिए जाएं, ताकि यूथ की जो ओवरेज होते जा रहे हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, और जो 2 पेपर कोर्ट में हैं उसका फैसला जो है वो कोर्ट के ऊपर छोड़ा जाए। लेकिन तारीख पे तारीख मिल रही है। मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए जब फैसला सरकार के खिलाफ था तो एक ही दिन में अगले दिन उसका स्टे आ गया, लेकिन अब जब युवा अपेक्षा कर रहा है कि हम लोगों के लिए कुछ फैसले लिए जाएंगे, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि तारीख पे तारीख डाली जा रही है। और हो क्या रहा है, जिस चीज के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी वो तो ज्यों की त्यों है। भ्रष्टाचार पहले भी था, भ्रष्टाचार आज भी है। हम जब इनको वो सारे साक्ष्य देना चाहते हैं, वो इनपुट्स देना चाहते हैं कि वो जो प्रथा थी चंडीगढ़ या दिल्ली जाने वाली, जहां से पेपर लाया जाता है, वो बंद नहीं हो रही है, हम लोग इनको इनपुट दे सकते हैं ना, क्योंकि एजेंसीज तमाम इनके पास हैं, पुलिस इनके पास है, आईबी, सीआईडी, सीबीआई इनके पास है ना। ये लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। जहां पे ये फिर महसूस होता है कि शायद इनकी मंशा ही नहीं है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस से भ्रष्टाचार दूर हो, उनकी मंशा ये है कि ये जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं इनको प्रताड़ित इतना किया जाए कि ये थक हार कर घर पे बैठ जाए। ये नजर आता है। अच्छा विंकल जी, सुना है एक और तारीख मिल गई। जी हाँ, तारीख भी मिल गई, एक कमेटी भी और मिल गई। कितना टाइम पीरियड आगे गया? अभी सितंबर में गया है 18 का डेट, जहां तक मैंने देखा है 18 सितंबर को जो है अगली हियरिंग होगी। एप्टेक का कितना समय बच गया? नवंबर में एप्टेक का खत्म हो जाएगा। मतलब उसको हिलाया नहीं, जब उसका जो भी टेंडर उसे मिला था वो खत्म होगा तो उसके बाद वो जाएगी। वो पिछले अभी कुछ दिनों से वो चल रहा है, लोग स्लोगन लगा रहे हैं, जब जेब में जाएगी करेंसी तो कहां से आएगी ट्रांसपेरेंसी। अब बाहर नहीं करने के पीछे कारण हो सकते हैं, लेकिन लाने के पीछे कारण थे वो हमें पता है। बाहर नहीं करने के पीछे कारण क्या है वो हम कह तो सकते हैं, लेकिन ये साबित वही कर सकते हैं जिन्होंने लाई है, जो बाहर नहीं कर रहे हैं। कानूनों का हवाला दिया जाएगा, पर हम कह रहे हैं कि बाहर मत करो, रखो इसको, आपके है आपके तक है, लेकिन कोर्ट को डिसाइड करने दो। अगले जो पेपर है वो तो आप खुद कराइए, क्योंकि जब आप वजूद में आए थे, जेके एसएसबी जब वजूद में आई थी तो इसलिए आई थी कि आपको नौकरियों के लिए इम्तिहान कराने हैं, पेपर कराने हैं। अब जब आपको कहा गया कि आपको पेपर कराने हैं, आपके जो रूल्स हैं, जो आपके लिए जो रूल्स फ्रेम हुए, वो उसमें ये कहा गया कि आपने करना है। जब आपका मन करा आपने उनको चेंज किया कि प्राइवेट कंपनियां लाओ, तो ये चीज आपने बाद में बदली है, शुरू में तो वही था, तो आज कैसे आप इनकैपेबल हो। दूसरा रही बात, जैसे आपने कहा एक और तारीख मिली है, ऐसी एक और कमेटी भी मिली है। तो कमेटी का जो है मतलब भारत सरकार ने जो जो गृह मंत्रालय है उसने जो है दिशा निर्देश दिए हैं जम्मू कश्मीर के। दिए हैं कि दिए थे? अभी वो क्योंकि है वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है तो हम दिए हैं बोलेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो नोटिस निकला उसकी जो म्याद थी 15 दिन के अंदर उन्होंने देना था अपनी रिपोर्ट, जो अभी तक सबमिट नहीं हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है जल्द होगी। बट अगर वो जल्द सबमिट नहीं होती है तो फिर से अगर एस्पिरेंट बाहर दिखता है तो उसकी जिम्मेवार हम नहीं होंगे, सरकार का ढीला रवैया
और कुछ गिने चुने लोग जो ये सारा काम करते हैं उनको बचाने का जो मंशा है वो उसके पीछे वजह है। गृह मंत्रालय की तरफ से कब कमेटी बनाई गई थी? ये 3 अप्रैल को जो है इसका 3 अप्रैल को जो है वो नोटिफाई हुआ था, नोटिस जो आया था। उसके बाद जो 22 अप्रैल को है यहां से जो कमेटी बनी है उसका है। अब 22 और 30 जब 3 वाली कमेटी जो गृह मंत्रालय ने बनाई केंद्र सरकार के अंदर, तो उसका वो 30 दिन का दिया था कि 30 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट देनी है क्या जेकेएसएसबी सही से चल रही है, इसकी फंक्शनिंग ठीक है नहीं है, जो बाकी बोर्ड हैं उनके हिसाब से काम, उनके हिसाब से जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनके जैसा एक परफॉर्म करती है क्या, इसकी फंक्शनिंग में दिक्कतें हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, ऐसा सब कुछ उन्होंने मांगा था। एपटेक को लेके खास तौर पे उन्होंने मेंशन किया था कि एपटेक में जो ये गड़बड़ी हुई है टेंडर देने में, इसकी भी रिपोर्ट दो। अब उसके बाद 22 तारीख को जो कमेटी बनती है, 3 मेंबर कमेटी है जिसमें आर.के. गोयल साहब जो है वो जो हेड है, तो ये आर.के. गोयल साहब इन्होंने पहले भी जेकेएसएसबी के बारे में जांच करी है, उनके अंदर ही एक कमेटी बनी जिसको 22 अप्रैल को बनाया गया था और उसकी जांच रिपोर्ट 15 दिन के अंदर जो है वो सबमिट होनी थी। तो आप देखिए आज जून 13 जो है 12-13 आ गया, तो अब तक वो रिपोर्ट नहीं हुई है, क्योंकि हमें भी मीडिया के माध्यम से जो पता चला, नहीं तो कमेटी बनी है ये भी नोटिस कहीं हमें नहीं दिखता, ये भी कहीं अंदर ही खाने में कहीं फायर एंड इमरजेंसी बन जाता है, जैसे उसकी रिपोर्ट कभी आई ही नहीं। तो हम वो नहीं चाहते ये हो, क्योंकि वो वहां हो रहा है, शायद वो लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ पहले हुआ, फिर से हुआ, फिर से होगा, तो ये नहीं होने देंगे। पिछली बार जब हमने आपसे बातचीत की थी, चर्चा की थी, तो हमने आशंका जताई थी कि शायद आपने भी जताई थी कि ये युवाओं का भविष्य तबाह करने की एक साजिश है, क्योंकि आवाज उठाई है तो खमियाजा बोलना है, खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अब क्या लग रहा है? बिल्कुल खामियाजा हम ही तो भुगत रहे हैं, भुगता किसने है? अगर हम देखें पूरे पिछले 1 साल में तो कौन कौन लोग एस्पिरेंट्स जिन्होंने पेपर पहले दिया था वो एस्पिरेंट्स जो सिलेक्ट हुए थे ईमानदारी से वो पिसे, वो एस्पिरेंट्स जो बेईमानों के कारण बाहर हुए वो पिस गए, वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने दोबारा प्रेपरेशन करी और दोबारा वही हाल हुआ धांधलियां, वो पिस रहे हैं। यहां कहीं आपको कोई ऑफिसर का नाम आया? जिन्होंने पहले पेपर लिया था वो बाहर चले गए, पैसे ले लिए, नई ट्रैक की चले गए लेके, जिन्होंने बिल पास किए थे वो ट्रांसफर हो गई, दूसरी जगह प्रमोशन ले ली, जो नए आए उन अफसरों ने क्या किया, नई कंपनी लाई, बिल बने, पार्शली पेमेंट उनको कर दी, जिन्होंने लाया धांधली करके कोर्ट में मसला गया उनके ऊपर कोई जांच बैठी नहीं बैठी, अभी जांच बैठी है, रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन अभी तक तो सब सही है, सुरक्षित है, लेकिन आज भी पेपर नहीं हो रहे हैं। पिछले 1 साल में अगर हम देखेंगे जो लोग लगातार 2020-21 से फॉर्म भर के बैठे हुए हैं उनको यही नहीं पता कि पेपर होना है या नहीं होना है। जो पोस्टें विथड्रॉन हुई है उसका नोटिफिकेशन तक नहीं दिया है कि कौन कौन सी पोस्टें हमने विथड्रॉ कर ली है, एडवर्टीजमेंट विथड्रॉ कर ली है, कम से कम लोगों को पता तो चले। आज भी कुछ लोग फाइनेंस जो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है उसके लिए पढ़ रहे हैं, जबकि वो पोस्टें हैं या विथड्रॉ कर दी गई हैं ये जेकेएसएसबी ने बताया नहीं। उनके साथ क्या हुआ है, जेकेएसएसबी को जो फीस है जेकेएसएसबी के अकाउंट में डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट आ रहा है, कंपनी ने एएमडी डिपॉजिट करा है वो उसका इंटरेस्ट आ रहा है, कंपनी को यहां से पेमेंट मिल रही है पेपर कराने पे। भाई पिस तो हम ही रहे हैं ना, यही तो है खामियाजा। एस्पिरेंट बीच में एपटेक की तरफ से कोई एग्जाम भी लिए गए हैं, कोई उसमें भी धांधली देखने को मिली? एपटेक की तरफ से जो एग्जाम हुए हैं इससे पहले अगर आप देखेंगे जेकेपीएसआई को लेके जो चीजें सामने आई, आंसर की लीक वगैरह को लेके सामने आई, फिर कुछ लोगों ने उस सेंटरों को लेके जो आपत्ति जताई, वो मैनिपुलेशन को लेके वो तो हुआ, लेकिन स्टेनो में एक केस फाइल हो रखा है, हाई कोर्ट में है वो, कैट में जो केस चल रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, सिबलिंग सिलेक्शंस और कंसेक्यूटिव रोल नंबर्स, और हुआ क्या है उसमें भाई यही तो पहले भी था। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लोग सिविलिंग सिलेक्शन बोर्ड बोलते थे, जब पेपर स्क्रैप हुए कमेटियों रिपोर्ट आई, एक जैसे रोल नंबर, एक साथ रोल नंबर, भाई बहन, और साथ में नंबर भी एक साथ एक जैसे। उसके बाद हॉर्टिकल्चर का आया, उसमें भी कुछ वैसा ही। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी आप तो यहां तक भी हम तो नाम भी बता रहे हैं कि भाई लोग बाहर गए थे, पंचकुला गए थे। अब इन पे ये कब एग्जाम हुआ? ये एग्जाम सारे एपटेक ने लिए हैं। ये कब हुआ? जब कितनी देर पहले केस हो गया उसके बाद केस कोर्ट केस का स्टे ऑर्डर आया, रिजल्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन इन्होंने क्या किया, एग्जाम कंटिन्यू कर दिए ताकि एक बल्क दिखा करके ये बताया कि हमने बहुत सारे एग्जाम कराए हैं, वो सही है तो ये भी सही है, लेकिन उसमें क्या चल रहा है वो सब कुछ सामने है, सामने दिख रहा है। तो जब हम ये चीजें बता रहे हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं है।
बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो केस है वो तो चल रहा है, वो सिर्फ 2 एग्जाम्स को लेके है। बाकी जो एग्जाम पेंडिंग है, BLW है, फॉरेस्टर है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, उसके अलावा जेई है, जेई का लगभग 800 साढ़े 800 पोस्ट है, पटवारी का है, ऐसे और कई है। ये बड़े जो मैंने बताया, इसमें बड़े किसमें 700 है, किसमें 1000 पोस्ट ऐसे हैं। लेकिन जो छोटे एग्जाम भी ऐसे बहुत सारे हैं, 4-5 हजार पोस्ट जो है वो पाइपलाइन में होगी। उस सब को अगर सरकार ज्यादा नहीं तो कम से कम जो बड़ी रिक्रूटमेंट्स हैं उसको सरकार खुद कराए और इमीडिएट बेसिस पे कराए, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनी एपटेक। अब हम क्यों कह रहे हैं, इसके साक्ष्य हमने दिए हैं, FIR की कॉपियां आपको पता है। इसी कंपनी का कराया हुआ पेपर, उसका जो केस इरेगुलरिटी के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ है अभी रिसेंटली, KVS का पेपर, तो कोर्ट ने उसको माना और रिपोर्ट तलब करी है। इसी कंपनी ने सीटेट कराया था, पेपर लीक हुआ, CBSE ने मोड ही चेंज कर दिया, क्योंकि पेपर लीक हुआ था, उसने मोड ही चेंज कर दिया, उसने कहा OMR मोड कराएंगे। तो मैं बार बार ये इसलिए बार बार कहता हूं, अब कंपनियों को नाम ले लेके हमें भी कुछ धमकियां आती हैं, आपको सू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये जो चीज है बार बार कंपनी को हायर करने वाली, इनकी जो कंपनी से इतना प्यार है, उसके पीछे जो भी कारण है वो जांच में सामने आएंगे और जांच कमेटी वो रिपोर्ट देगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये लोग साफ कह रहे हैं कि हम एपटेक को एग्जाम नहीं देना चाहते, और तारीख एक और मिल गई है, कमेटी भी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट का भी इंतजार है। कितनी 15 दिन दिए गए थे, तो अब देखना है कि कितनी देर में वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट होती है। और कहीं ना कहीं युवाओं को ऐसा लगता है कि उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है, और जिस तरह से तारीखें मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं उन्हें और ज्यादा डरा रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।